बस मैं उसी समय जोर से चिल्लाया, बोल बालाजी महाराज की जय। तो आज घोषणा कर देते हैं आपका सैकड़ा बिल्कुल जन्मदिन जरूर, किसी में और मनाएंगे। यही मनाऊंगा मेरी सेंचुरी। दुल्हे तो आप हो, हीरो तो आप हो, लोग आपको ही सुनना चाहेंगे, हमारे भाषण को कौन सुनेगा भाई साहब। तो आजकल पेरेंट्स बहुत है, नंबर इतने कैसे नहीं आए, फीस इतनी खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा उठा उठा के लगा दिया तो के ऊपर, और मो को रिजल्ट नहीं दिख रहा है। क्योंकि सक्सेस में मैं मानता हूँ एस वर्ड सेक्रीफाइस के लिए ही होता है। वेरी गुड यार, मोटिवेटर हो गए आप। वाइड्स नीट रिजल्ट 2024 में फिर से शिक्षा नगरी सीकर को देवेश जोशी ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 720/720 अंक के साथ गौरवान्वित किया। नीट की जिस दिन एग्जाम हुई थी, शाम को लाइव पेपर सॉल्यूशन चला था, और सॉल्यूशन के एंड में ही डीजे इधर बज रहा था और देवेश स्टूडियो में जहाँ हम लाइव चला रहे थे वहाँ भाग के आ रहा था कि चलो सर थोड़ा डांस करते हैं। हमने दावेदारी की थी कि अगर सब कुछ ठीक रहा, ईश्वर की कृपा रही, तो 720 का रिकॉर्ड बनेगा। वो रिकॉर्ड उस दिन से लेके पिछले 2 महीने के नीट के उतार चढ़ाव सभी में मेंटेन रहा, और आज देवेश है वो नीट 2024 का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर है। सबसे पहले तो देवेश से ही जानेंगे। देवेश, तैयारी की बातें अपन ने पुराने इंटरव्यूज में कर ली, अब चर्चा करें कि नीट की एग्ज़ाम और उसके बाद पिछले 2 महीने की जर्नी, उसके बारे में चर्चाएं करें। नीट की एग्ज़ाम के बाद मतलब 5 मई को जब मेरा स्कोर प्रेडिक्शन हो गया था, तो क्या मतलब हुआ था स्कोर प्रेडिक्शन? 720 आउट ऑफ 720 हुआ था। सो फिर उसके 1 मंथ बाद जब रिजल्ट आया तो 720 सही निकला। लेकिन उसके बाद रीनीट का मामला चला, तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि रीनीट भी हो सकती है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर किया, क्योंकि पीयूष सर ने कहा था कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो हम जब हमारी लाइन हम भूल गए लेकिन आपको याद है। जी जी, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो देवेश फिर से आ गया कि कल को नीट 2024 दोबारा हो, रीनीट हो, तो तैयारी में लग गया। तो अब इंटरेस्टिंग बात तो यहीं शुरू होगी। एक तरफ तो ऑल इंडिया टॉप रैंकर की चारों तरफ रील चल रही हैं, चर्चे चल रहे हैं, और देवेश जोशी कबीर हाउस में किताब खोल के वापस बैठा है। हाँ, उन दिनों का एक्सपीरियंस शेयर करें। उन दिनों भी मतलब हम पढ़ते थे और टेस्ट भी देते थे। टेस्ट में वही मतलब पहले जैसे प्रिपरेशन करते थे वही वापस से करने लग गए स्कोर आने लग गया थे। था। हाँ, जी। फिर ये लेकिन उस दौरान लगता होगा कि यार कहाँ तो फर्स्ट रैंक का तमगा लग गया और ऊपर से रीनीट का पंगा और आ रहा है। हाँ, ऐसा तो लगता ही था सर। उस टाइम पढ़ना टफ महसूस होता बिल्कुल था। टफ ही, मतलब पूरा रिजल्ट आ गया उसके बाद भी पढ़ रहे हैं तो अजीब ही लगता था सर। लेकिन हम उस समय डॉक्टर साहब क्या हुआ, एक बार 5-6 बच्चे मेरे पास आए थे, जी। इनमें देवेश भी था। तो इन सब के मैंने कहा भाई तैयारी के लग जाओ, तो सबके चेहरों पे खुशी थी, क्योंकि किसी के ये 680 आए हुए थे, किसी के 685 आए हुए थे, कोई 710 और 15 वाले भी थे। तो सबके सामने टारगेट था कि 715 वाला सोच रहा था मैं ये 5 नंबर और बढ़ा लूँ और 720 ले आऊँ। 710 वाला सोच रहा था मैं 10 नंबर और बढ़ा लूँ। देवेश बोला सर मैं क्या बढ़ाऊँ, मेरे तो सारे बढ़े हुए हैं। मेरे को तो ये मेंटेन रखने के लिए जदोजहद करनी पड़ती है। इन सबको तो मजा आ रहा है, लेकिन मेरे को ये जदोजहद करनी पड़ रही है। बिल्कुल वो दौर वही था। और उस टाइम जब आप तैयारी करते थे तो आप लोगों को पिंच करने के लिए, आप लोगों को उकसाने के लिए मैं एक लाइन कहता था कि नीट 2024 100% होगा वापस। 100% वापस होगा। हालांकि हमारा मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों को बूस्ट रखने के लिए कि पक्का होगा, आप तो तैयारी में लगे रहे। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। उस दौर में क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट में मतलब जब लंबी सुनवाई चलती थी तो मैं पूरी लाइव देखता था कि क्या हो रहा है। फिर पहले आते मुझे लगता है सुनवाई सुन के आते वकील आते जज तो बन गए होंगे। हाँ सर, जी। पूरी मतलब 2-2 घंटे लाइव देखते थे, और फिर बाद में 23rd को जब तो फैसला। बीच में ऐसा विचार नहीं आया कि कहीं BA LLB LLM करके जज ही बन जाऊं? हाँ, मतलब उन्हीं के हाथों में था हमारा भी डिसीजन। जी जी। तो अब आते हैं अगले दौर में। केशव प्रसाद जी जोशी, देवेश के दादाजी, 72 इयर्स यंग आयरन मैन जिन्हें कहा जा सकता है। 72 वर्षीय हैं, लेकिन आज के दिन सक्रियता, डायनेमिसिटी बहुत गजब की है। तो दादाजी पुराने अनुभव तो अपन ने लाइव में शेयर किए, वीडियो में शेयर किए। पिछले 2 महीने के दौर के बारे में आप भी कुछ चीज़ें शेयर करें, बच्चों के लिए, सुनने वालों के लिए नई हो जाएंगी। पीयूष सोढ़ा साहब, जोगिंदर सिंह जी साहब, सबको मेरा बहुत बहुत अभिवादन। बालाजी की कृपा से पुनः शिक्षा नगरी सीकर के PCP प्रांगण में पुनः बालाजी महाराज ने मुझे आने का आदेश दिया, और
पुनः ही देवेश जोशी को वही अंक माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से छानबीन करके दोबारा उनको 720 नंबर पर ही ला करके और पीसीपी का नाम रोशन किया। और ऑल ओवर इंडिया में पीसीपी सीकर का सब जगह से अच्छा मैसेज गया। तो दादाजी 2 महीने के दौर में उतार चढ़ाव चला, आप तो महेंद्रपुर बालाजी के नजदीक ही रह रहे हैं, तो पूजा पाठ भी चले और अपनी चर्चाएं एक हुई कि दादाजी प्रार्थनाओं का दौर जारी रहना चाहिए। देखिए सर 8, 18 और 22 और 23 इन्हीं सारी हियरिंग्स को मैंने 4 तारीख आप सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग सुन रहे हैं, पूरा मौखिक फुल्ली याद है। और लास्ट मोमेंट पर जब 23 को जजेस तीनों अंदर 5 मिनट का टाइम लेकर के गई कि हम डिसीजन अभी सुनाने वाले हैं, तो मैंने बालाजी महाराज से, मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्रभु लाज रखना जी जी और पीसीपी सीकर का नाम रोशन करना। जी जी। बस इतना ही तो फिर सुना, तो फिर जज वापस आए, जज वापस आए और पूजा उन्होंने पाठ चल रही थी, बड़े जोर शोर से डिसीजन जब डिक्टेट डिसीजन कराया। आया तो आपका उस टाइम क्या बस रिएक्शन था? मैं उसी समय जोर से चिल्लाया, जी। बोल बालाजी महाराज की की जय। जय। मेरी वाइफ ने भी यही जोर से जयकारा लगाया जी और बहुत अच्छा हमारा सारा दुख दूर हो गया। बालाजी ने हमारा पूरा संकट दूर किया। और मेरी तो शुभकामना यही है, ये पीसीपी जी बहुत दिनों दिन लंबे समय तक खूब, मैं जब तक जीवित रहूं और आगे भी इसका नाम ऊंचा रहे। दादाजी बस आपको मेरी जीवन की सेंचुरी पे बुलाएंगे इधर। जरूर हाजिर होऊंगा, जरूर हाजिर होऊंगा सर, जरूर। सैकड़ा आप आज घोषणा कर देते हैं आपका बिल्कुल सैकड़ा बिल्कुल जन्मदिन जरूर किसी ने और मनाएंगे। यही मनाऊंगा मेरी सेंचुरी। तो जोगेंद्र जी सर हमारे साथ में हैं और नीट के जश्न को आपने भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। बड़े ही युवा दृष्टिकोण से नीट के सेलिब्रेशन में आप अक्सर शामिल हुए हैं। नीट की एग्जाम की आंसर की और उसके बाद का दौर कैसा, क्या अनुभव रहा? यूँ है डॉक्टर साहब भाई, जिस दिन देवेश एग्ज़ाम दे के आया था उस दिन फाइनली हो गया था कि देवेश के पूरे 720 नंबर आने हैं जी। लेकिन फिर जब रिजल्ट निकला और रिजल्ट में कई अप डाउन हुए, ग्रेस मार्क्स जुड़े, एक क्वेश्चन के जो 2 जवाब थे उनके हिसाब से भी उनको बोनस नंबर मिले, तो ये बच्चों की संख्या 67 हो गई। फिर कोर्ट ने एग्ज़ाम दोबारा करवाया, 6 बच्चे उसमें से कम हुए, 61 हुए। और उसके बाद में फाइनली जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो आईआईटी दिल्ली को जिम्मेदारी दी कमेटी बना करके, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में जो 44 बच्चे जो फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक से जो बाहर हुए हैं, जिनके 5 नंबर जिसकी वजह से कम हो पाए हैं, तो उनके प्रति भी हमारी सहानुभूति है। हम तो हमेशा कहते हैं कि भगवान सबका भला करे, लेकिन भले की शुरुआत हमसे करें। तो फाइनली जो पूरे इंडिया के 17 बच्चे जिनके 720 में से 720 आए हैं, उनमें से देवेश जोशी एक है और हमारे इंस्टीट्यूट के लिए बड़े गर्व की बात है। और जो बच्चे अब यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो टारगेट में हो चाहे 11th-12th में हो, उनके लिए एक मिसाल देवेश ने बना दी। उनके लिए एक बेंचमार्क एक ऐसा बना दिया कि आने वाले टाइम में उनको भी हर हाल में फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक हासिल करनी है। उसकी वजह से पूरे बच्चों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है, उत्साह का संचार है। और जो ही आपने जैसे ये जो रीनीट वाली बात का जो अंदेशा जैसे ही था, देवेश यहाँ आया हुआ था, लगभग महीने भर यहाँ रुक करके भी दोबारा एग्जाम के बाद में रुक करके गया है, तो उस समय मेरी अक्सर इससे बात हो जाती थी। शाम को जब भी ये क्लास में जाता होता था, आता होता था, मैंने उस टाइम थोड़े भाव कम मिलते थे, तो इनकी अप्रोच यहाँ लचीलापन लेते तो इसको थोड़ा सा क्या है भाई, इजी वे में तो आते ही कहते थे भैया नीट 100% होगी, भाग जाओ तैयारी करो। नहीं, तैयारी में वास्तव में लगे हुए थे, लेकिन कंफ्यूजन तो था ही। अंत तो गत्वा सब कुछ अच्छा रहा और बालाजी की कृपा से अपन जो मुकाम अपन ने 1.5-2 महीने पहले हासिल किया था, उसके ऊपर अपन कायम रहे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देवेश की तरफ फिर आते हैं। देवेश, ये तो बात होगी रीनीट के दौर की, अब थोड़ी चर्चा करते हैं तैयारी के दौर की, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स सुनेंगे। उन नीट एस्पिरेंट्स को नीट के सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स बताएं। मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले क्लास में फोकस करें, जैसे जैसे टीचर जैसे जैसे गाइडेंस दें उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते रहें। क्लास में पूरा कुछ बच्चे क्लास में एकदम मस्त मौला रहते हैं, कूल रहते हैं, थोड़ा कंसंट्रेट कम रहते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि वो आप बाद भी में क्लास में थे ऐसे? हाँ, तो उनके लिए 2 शब्द कहें, उनके भी काम में आएंगे। क्योंकि वो जब क्लास में फोकस नहीं होते हो, फिर क्लास ख़त्म होने के बाद जाकर के वो एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं उसमें। सो अगर आप क्लास में ही फोकस्ड रहोगे तो आपको जाकर के मतलब इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, आपका टाइम भी सेव होगा। उस टाइम को रिवीजन में लगाएं
और टेस्ट कोई भी ना छोड़ें, टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप मिस्टेक कॉपी भी बना सकते हैं कि क्या क्या गलतियाँ हुई उनको लिखें, उनको सॉर्ट आउट करें, जिससे कि नेक्स्ट टेस्ट में वो मिस्टेक कॉपी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हाँ मिस्टेक्स को देखें, जिससे कि वो नेक्स्ट टेस्ट में मिस्टेक ना हो। ऐसे करते करते मिस्टेक्स कम होती जाएंगी और आप अच्छा परफॉर्म करने लग जाओगे। और डेली टारगेट रखें। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स पूरा शेड्यूल लगा लेते हैं कि 2 घंटे मुझे ये करना है, फिर उसके बाद ब्रेक लेना है। ऐसे नहीं, क्योंकि वो 1-2 दिन ही काम करता है, फिर बाद में वो काम नहीं के करता। अनुसार लंबा नहीं चला जा सकता। हाँ, आप डेली टारगेट सेट करो कि मुझे आज ये चैप्टर पढ़ना है, तो उसको पूरा करके ही सोएं। और टेस्ट भी दें, रिवीजन करें और डिसिप्लिन रहें और फोकस्ड रह करके पढ़ाई करें। आपको डिसिप्लिन सबसे याद आया मुझे, हाँ जयपुर में आपने पापा जी को कहा, पापा जी एक ऐसी जगह मुझे छोड़ के आ जाओ जहाँ डिसिप्लिन अच्छा हो, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। हाँ, इसलिए मैंने पीसीबी को चुना जी। क्योंकि डिसिप्लिन कुछ ज़्यादा कड़क तो नहीं लगा इधर? नहीं, उसी की वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ पाए, डिसिप्लिन की जी। वजह से। तो नीट के लास्ट आपके मेजर टेस्ट चलते थे, उस दौर में लगने लग गया था कि कुछ अच्छा होने वाला है? हाँ, उस ड्यूरेशन में मेरे 715 मैक्सिमम मार्क्स था यहाँ पर। 715 पहुंच गए थे। हाँ 715, तो लेकिन उस टाइम लगने लग गया था कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ लगता तो था, लेकिन कभी भी हाँ उन बच्चे जो टॉपर चलते हैं, मतलब एरोगेंस कभी भी नहीं आना चाहिए। ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप एरोगेंट हो गए और मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। आपको जैसे जैसे टीचर जैसे जैसे बोले हैं वैसे वैसे करें और अपने नंबर को मेंटेन रखें पूरा, और इससे आप अच्छा स्कोर करेंगे फाइनली। बहुत बढ़िया, देवेश ने बहुत ही एकदम सटीक तरीके से बताया। राजेश जी, डिलन सर हमारे बीच में हैं। तो डिलन सर, आप पीसीपी, जैसे मैंने कल एक फेसबुक पे पोस्ट की थी, ड्रीम कम्स ट्रू, AIR फर्स्ट, सपना, एक सपना साकार, जिसमें मैंने लिखा था कि हर बच्चे का सपना होता है कि ऑल इंडिया टॉप करूं, हर अभिभावक का सपना होता है कि हमारी संतान ऑल इंडिया टॉप करे, हर संस्था का सपना होता है कि हमारा बच्चा ऑल इंडिया टॉप करे, हर कस्बा, शहर, गांव, मोहल्ले का भी सपना होता है कि हमारे यहाँ से कोई टॉप निकले। ये सारे सपने देवेश ने, डिलन सर एक साथ पूरे कर दिए। बताएं कैसा क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देवेश को बहुत बहुत बधाइयाँ। डॉक्टर साहब, मैं हर बार बच्चों को कहता हूँ, प्रिंस मतलब ही पॉजिटिविटी है। जी, प्रिंस हमेशा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ रहा है। लगता है इधर सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव घूम रहा है। यानी पॉजिट्रॉन कह सकते हैं अपन, पॉजिटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज दिख रहा चारों तरफ। बहुत बढ़िया। तो देवेश ने उस लाइन को भी एकदम चरितार्थ कर दिया कि हर ओर ये जो पॉजिटिविटी है उसका बेनिफिट उठा के आदमी कहीं पर भी किसी भी मंजिल पर पहुंच सकता है। और अभी जो पिछले 2 महीने का दौर देखा है, जिसके अंदर एग्जाम देने के दिन से ही कि देवेश 720 अंक हासिल कर रहा है, उस दिन से ही यहाँ के बच्चों के अंदर इतना अच्छा जोश और जुनून डेवलप हो रखा है, चाहे वो बच्चा 13th का हो। कोई भी स्टेज चली हो, नीट के 2 महीनों में बहुत स्टेज चली, इन हर स्टेज में देवेश 720 मेंटेन रहा। और इस बात का जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, उनकी दिमाग के ऊपर इस प्रकार की पॉजिटिव छवि है कि अब ये बैरियर पीसीपी के देवेश ने खत्म कर दिया है, पीसीपी के देवेश ने तोड़ दिया है। एक मैसेज देवेश से और ले लेते हैं। देवेश, बातें करेंगे वीडियो सुनने वाले एस्पिरेंट्स और पेरेंट्स के लिए। एस्पिरेंट्स से पहले 2 शब्द पेरेंट्स को भी कह दो। आजकल पेरेंट्स बोलते हैं नंबर इतने कैसे नहीं है, फीस इतनी खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा उठा के लगा दिया तो के ऊपर, और मोह को रिजल्ट नहीं दिख रहा है। 2 शब्द पेरेंट्स के लिए भी कहें। मेरे को कभी भी मेरे पेरेंट्स ने कभी स्ट्रेस नहीं दिया, प्रेशर नहीं किया। आपने खुद ने सिंसियरिटी अच्छी रखी। हाँ, कभी भी मतलब कम नंबर आते थे तो ऐसा नहीं बोलते थे कि क्यों कम आए, मतलब ऐसे बोलते थे कि अच्छा अगली बार अच्छा और परफॉर्म करना, मतलब कभी डिप्रेस नहीं होने दिया। और यहाँ के पेरेंट्स के अलावा यहाँ की फैकल्टी टीम ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उन पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि मतलब प्रेशर बनाए रखें, लेकिन ओवर प्रेशराइज ना करें कि हर मतलब नंबर कम आ रहे हैं तो उसको सपोर्ट करें, जिससे नंबर कम आते ही कान खींचने लग जाओ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। वो बच्चा कम के कारण ही दबाव में है और आप ऊपर से और खींचने लग गए। हाँ, तो उनको मतलब मोटिवेट करें, उनको सपोर्ट करें अच्छा और परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी इजी भी नहीं है इतना भी, क्योंकि टफ है, स्कोर करना भी मुश्किल होता है, तो वो धीरे धीरे करेंगे। टॉप भी ज़्यादा जाती है, इसलिए इतना इजी नहीं मान सकते। बिल्कुल, तो उनको धीरे धीरे सपोर्ट करें और इसकी वजह से ही वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। देवेश, आपसे ही कुछ बातें करेंगे, क्योंकि दुल्हे तो आप हो, हीरो तो आप हो, लोग आपको ही सुनना चाहेंगे, हमारे भाषण को कौन सुनेगा भाई साहब। तो कुछ बातें जो नीट एस्पिरेंट्स 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स तो आपने बता ही दिए,
कुछ और टिप्स बताओ। जैसे कई बच्चे थोड़े सोशल मीडिया के फैन होते हैं, कई बच्चे थोड़ी फ्रीडम चाहते हैं। आजकल आपने बताया बस पीसीबी प्रिंस का माहौल डिसिप्लिन्ड है, तो डिसिप्लिन में रहने से किन किन चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है? किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए डिसिप्लिन ही मेन की होती है। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। हर एक एस्पिरेंट की मतलब जो भी प्रिपरेशन करता है, हर एक का मन करता है कि वो भी बाहर जाके घूमे, मूवी देखे, मोबाइल पे टाइम स्पेंड करे। लेकिन नो डाउट करना भी चाहिए, लेकिन वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो वो लौट करके भी आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि सक्सेस में मैं मानता हूँ एस वर्ड सेक्रीफाइस के लिए ही होता है। वेरी गुड यार, मोटिवेटर हो गया आप। एस वर्ड ऑफ सक्सेस Sacrifice. टू सेक्रीफाइस, बलिदान देना होगा। तो बलिदान आपको खुद का नहीं देना है, बलिदान अपनी इच्छाओं का देना है। इच्छाओं का बलिदान करना है, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए, ताकि भविष्य में वो इच्छाएं पूरी हो सके। और अगर सेक्रीफाइस करोगे और फोकस्ड रह करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आप सुन रहे थे देवेश जोशी, नीट 2024 ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर। और इस सपने को हासिल करने के लिए देवेश ने वास्तव में बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत डिसिप्लिन के साथ रहा है। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ सिंसियर रहो, सीरियस नहीं। लेकिन मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि देवेश ने सिंसियरिटी भी रखी है और साथ में जितनी आवश्यक है उतनी सीरियसनेस भी रखी है। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपने रखा और उस सपने को हासिल किया जो हर बच्चे का, हर अभिभावक का, हर संस्था का सपना होता है। एक बार मैं पुनः पूरे परिवार को, पूरे पीसीपी टीम, फैकल्टीज, मैनेजमेंट को, सभी शुभचिंतकों को बधाई दूंगा कि पीसीपी प्रिंस ने देवेश की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के माध्यम से न केवल प्रिंस को बल्कि सीकर को, राजस्थान को देश भर में गौरवान्वित किया है। और ऐसे गौरवशाली पलों के लिए, भविष्य के पलों के लिए हम फिर से प्रयासरत हैं। फिर से सीकर को गौरवशाली बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। धन्यवाद।